नमस्कार दोस्तों, आइए आज कुछ नया सीखते हैं फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री चैप्टर नंबर 8 है हमारा फ्रेंड्स, माई हेवन, जो कि कंपोज किया गया है फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो आज हम आज के लेक्चर में फ्रेंड्स इस चैप्टर का मीनिंग को समझेंगे, ठीक है, यानी कि हिंदी में अर्थ समझेंगे, ठीक है। अबाउट द पोएम, कविता के बारे में, ठीक है। द पोएम जो कविता है हमारी, माई हेवन मेरा स्वर्ग, ड्रास द पिक्चर ऑफ एन आइडियल कंट्री, यानी कि ड्रास मीन्स करता चित्रण करता है, द पिक्चर मीन्स आकृति का, ऑफ एन आइडियल कंट्री यानी कि एक श्रेष्ठ देश का, ठीक है। वेयर पीपल आर लिटरेट एंड इन्जॉय ऑल टाइप्स ऑफ फ्रीडम, वेयर जहाँ पर जो पीपल यानी कि लोग हैं, आर लिटरेट यानी कि पढ़े लिखे हैं, एंड और इन्जॉय मीन्स आनंद लेते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ फ्रीडम यानी कि सभी प्रकार की स्वतंत्रता का। दे आर लिबरल एंड ब्रॉड माइंडेड, दे मीन्स वे आर मीन्स है, लिबरल माने होते हैं विस्तृत जानकारी रखने वाले, एंड ब्रॉड माइंडेड यानी कि अपने मजे में मस्त रहने वाले, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि खुले मस्तिष्क वाले। देयर इज़ नो डिस्टिनेक्शन यानी कि देयर इज़ नो नहीं है, डिस्टिनेक्शन माना होता है भेदभाव, एवं मीन्स बीच में, दैम मीन्स उनके, ऑन बेसिस ऑफ कास्ट यानी कि आधार पर, कास्ट मीन्स होता है जाति के, कलर मीन्स होता है रंग के, और मीन्स या क्रीड मीन्स माने मतों के, यानी कि उन लोगों में मतों के और जी रंगों के और जी जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं है। दे आर इंडस्ट्रियस एंड प्रोग्रेसिव, दे मीन्स वे आर है, इंडस्ट्रियस मीन्स होता है फ्रेंड्स परिश्रमी, एंड ऑफ प्रोग्रेसिव मीन्स होता है उन्नतिशील, वे परिश्रमी और उन्नतिशील हैं। अंडर मीन्स होता है अंतर्गत या अंदर, ठीक है। डिवाइन इंस्पिरेशन यानी डिवाइन मीन्स दिव्य, दिव्य और जी इंस्पायरेशन मीन्स हो गया प्रेरणा, यानी कि दिव्य प्रेरणा के अंतर्गत दे मार्च वे चलते हैं, ऑन टूवर्ड्स तरफ, न्यू थॉट्स एंड एक्शंस यानी कि नए विचार और क्रियाकलापों के प्रति, ठीक है। और फिर है द पोएट प्रेज टू गॉड दैट हिज कंट्री, यानी कि जो कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर को प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हिज कंट्री इंडिया, उनका जो देश है भारत, शुड बी वन सच कंट्री ऑफ हिज ड्रीम, यानी कि ऐसा देश होना चाहिए जैसे कि उन्होंने अपने सपने में सोच रखा है, ठीक है। तो पोएम का अर्थ समझेंगे हम। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यानी कि जहाँ पर क्या है मस्तिष्क निडर हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, यानी कि जहाँ पर जो हमारा शरीर है मस्तिष्क है यानी कि गर्व से ऊंचा हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर शिक्षा मुक्त हो। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, यानी कि जहाँ पर जो देश हो फ्रेंड्स वो छोटे छोटे टुकड़ों में ना टूटा हुआ हो, ठीक है। वाई नैरो डोमेस्टिक बॉल्स, यानी कि जो छोटे विचार होते हैं जाति रंग भेदभाव के आधार पर जो विचारों पर जो विभाजन हो जाता है ना फ्रेंड्स, तो रविंद्रनाथ टैगोर चाहते हैं कि हमारा देश जो है एक ऐसा देश हो जिसमें फ्रेंड्स रंग जाति और मतों के आधार पर फ्रेंड्स कोई भेदभाव ना हो, कोई भी देश में बंटवारा न हो, ठीक है। सब एक साथ मिलकर रहे, सबका जो मस्तिष्क है निडर रहे, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर फ्रेंड्स पोएम है हमारी कि वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यानी कि जहाँ पर जो है फ्रेंड्स डेप्थ ऑफ ट्रूथ का मतलब हो गया यानी निष्कपटता रूपी सच्चाई, यानी कि जहाँ पर शब्दों में निष्कपटता रूपी सच्चाई झलकती हो। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, यहाँ पर जहाँ पर निरंतर, टायरलेस मानोगे निरंतर, ठीक है। स्ट्राइविंग मीन्स होता है प्रयास हो, स्ट्रेचेस मीन्स होता है फैलाने में, इट्स आर्म्स यानी कि इसकी भुजाएं, टुवार्ड्स मीन्स तरफ, परफेक्शन मीन्स होता है शिखर, ठीक है, शिखर की तरफ, यानी कि फिर है यहाँ पर जहाँ पर लगातार उद्देश्य रूपी शिखर की तरफ जो है भुजाएं फैलाने में निरंतर प्रयास हो। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, यानी कि स्ट्रीम ऑफ रीजन का मतलब है फ्रेंड्स तर्क शक्ति, यानी कि यहाँ जहाँ पर तर्क शक्ति रूपी जो विचार चलते हैं ना फ्रेंड्स उसका रास्ता कभी भी न खो, ठीक है, हमेशा उसमें तर्क शक्ति लगी रहे, ठीक है, लोग जो है तर्क शक्ति रूपी बातें करते रहें। इनटू द रेयरली डिजर्ट सेंट ऑफ डेड हैबिट, यानी कि इनटू मीन्स में, द रेयरली डिजर्ट माइंड ऑफ मीन्स होता है फ्रेंड्स प्रगतिशील व्यक्ति को रोकने वाली जो बातें होती हैं ना, डेड हैबिट, यानी कि वो खत्म होने जानी चाहिए देश में, जो है जो कि जो बातें होती हैं कि जो प्रगतिशील होने से लोगों को रोकती हैं ना, वो बातें जो है देश में खत्म हो जानी चाहिए। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्डेड बाई दी इनटू एवर वाइंडिंग थॉट्स एंड एक्शन, यानी कि जहाँ पर हमेशा जो है विकास रूपी विचार और क्रियाकलाप जो है क्रियाकलापों के प्रति जो है हमारा मस्तिष्क का माइंड इज लेट फॉरवर्ड, यानी कि अग्रसर रहना चाहिए, यानी कि विकास रूपी विचारों
और जी क्रियाकलापों के प्रति हमारा जो मस्तिष्क है फ्रेंड्स वो अक्सर जो है अक्सर रहना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़कर रहना चाहिए, ठीक है। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, यानी कि उस स्वतंत्रता रूपी स्वर्ग में, माय फादर, हे मेरे प्रभु मेरे ईश्वर कवि कहते हैं जो रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। लेट माई कंट्री अवेक, यानी कि इस प्रकार का जो मेरा देश हो जाए ऐसा मेरा स्वप्न है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री चैप्टर नंबर कौन सा हमारा 8 है, ठीक है। चैप्टर का नाम है माई हेवन और इसके जो पोएट है फ्रेंड्स जो कि कंपोज किया है इन्होंने, इनका नाम है फ्रेंड्स, इनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमने जो इस चैप्टर का जो मीनिंग है फ्रेंड्स वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया। आई होप दैट फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। और अपकमिंग इसका सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन के लिए फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।